नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं नकुड़ विधानसभा के गांव फनपुरी में और सामने आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर ही सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित की गई है और अब से लगभग 2 घंटे के बाद सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। गुर्जर समाज के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको ये प्रतिमा दिखाना चाहते हैं। यही वो प्रतिमा है जिसका अब से लगभग 2 घंटे के बाद गुर्जर समाज के बड़े नेता यहाँ पर अनावरण करेंगे। ये यहाँ पर शिलापट भी आप देख सकते हैं। शिलापट पर लिखा हुआ है वीर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण। चौधरी वीरेंद्र सिंह और महाराजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो प्रतिमा है इसका भी आप पूरा चित्र यहाँ पर दिखाएं, पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखाएं। और इसके बराबर में यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्वर्गीय राजेश पायलट जी की यहाँ पर एक प्रतिमा लगी हुई है। ये भी गुर्जर समाज के बड़े नेता हुए हैं और यहाँ पर गुर्जर समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का आज ये कार्यक्रम है। नवाब सिंह जी, किस तरीके का आज कार्यक्रम है, कौन यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण करेगा और किस तरीके का मैसेज आज यहाँ से जाएगा? ये गुर्जर समाज का बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य और चौधरी वीरेंद्र सिंह प्रणव जी, उत्तराखंड के जो विधायक हैं, गुर्जर मिहिर भोज सम्राट की तस्वीर का अनावरण करेंगे। और गुर्जर समाज एक मैसेज देना चाह रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में गुर्जर इकट्ठा है। जो अभी कुछ दिन पहले मैं उसका विषय रखने जा रहा था, जो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे साथ किया था, मैं तो कहूँगा वो छल किया था बहुत बड़ा। काफ़ी समय से तस्वीर रखी थी, वो हमने अब लगाई। ज़मीन हमारी, पैसा हमारा, तस्वीर हमारी, उस पर जो गुर्जर शब्द जो हटाया है वो गुर्जर समाज बड़ा आक्रोशवास है। वो आक्रोश खत्म कर ले, जगह जगह बोर्ड और गुर्जर मिहिर भोज सम्राट जी की तस्वीर लगा रहे हैं। लोकेश जी, हम आपसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से दादरी का प्रकरण हुआ है और उसके बाद कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके प्रति कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। तो 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या किसी प्रकार का कोई रास्ता निकलने की संभावना है? गुर्जर समाज की जो नाराजगी है इसे दूर किया जा सकता है या नहीं? देखिए, अगर करने पे आए तो क्या नहीं हो सकता। नाराजगी दूर की जा सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ है। हमारी बेसिक जो नीड है, मिहिर भोज कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और प्रतिमा का अनावरण हुआ। उन्होंने ये तो कहा कि महापुरुष सबके होते हैं, उनको जातियों में मत बांटो। लेकिन उससे 1 हफ्ता पहले अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई और वहाँ पे बताया सबको कि जाट राजा थे। तो हम तो चलो इस बात को तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे कॉलेज को भी अगर यूनिवर्सिटी बना देते तो उसमें क्या दिक्कत थी, हमारे बच्चे भी पढ़ लेते। तो ये एक विषय है। और मैं तो तमाम अपने जो राजनीतिक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, माननीय पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी भी आ रहे हैं, हम तो उन लोगों से कहेंगे कि भाई आप यूनिवर्सिटी की घोषणा करवा दो, क्या दिक्कत है? मिहिर भोज जी के नाम पे यूनिवर्सिटी की घोषणा करवा दो, आप दादरी के अंदर ही करवा दो, कहीं भी करवा दो, तो कोई बात नहीं, हम तो फिर भी संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत संतुष्ट विचारधारा की कौम है हमारी। आज़ादी के कल की लड़ाई हो या उससे पहले की जितनी विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, कोई भी आप किसी भी उसको देख लो, कालखंड में जाएंगे आप, किसी भी कालखंड में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि गुर्जर देशभक्त कौम है। कभी भी उसने अपने स्वाभिमान के साथ और अपने देश की एकता अखंडता के साथ में कभी समझौता नहीं किया है। आप ये बताइए, चूक कहाँ पर हुई? ये गुर्जर समाज में जो रोष फैल गया है, ये इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, इसके पीछे जो कारण है, बहुत सारे समय से हम लोगों ने जब अपना इतिहास खंगालना शुरू किया, क्योंकि हम लोग तो लड़ते लड़ते ही रह गए, हमारे इतिहास को चुराने का काम किया गया। जब हम लोगों ने अपने इतिहास को खंगालने का काम किया तो सारी चीज़ें सामने आने लगी। गुर्जर प्रतिहार वंश आया, उससे पहले की चीज़ें आई, उसके बाद क्या आई, पृथ्वीराज चौहान आया। तो कुछ लोग जो हमारे इतिहास को चुराने का काम कर रहे थे वो बौखला गए और उन्होंने इस नाम पर कंट्रोवर्सी करने का काम किया। लगातार कंट्रोवर्सी वो लोग करते रहे और उन्होंने मिहिर भोज के नाम पे कंट्रोवर्सी इसलिए की, कभी जो बच्चे खुचे राजा हैं वो भी उनके हाथ से निकल जाएं।
तो उन्होंने सोचा पहले यहाँ पर कंट्रोवर्सी कर लो, उसके बाद में बाकी तो अपने आप ही दोबारा उन पर तो सब पर कंट्रोवर्सी चल ही रही है। उन्होंने कहा, मैं एक टीवी डिबेट में देख रहा था कि एक दूसरे पक्ष के एक प्रवक्ता ने कहा कि गुजर तो मंगोल से आए हैं, ये तो चाइनीज़ हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम मंगोल से आए हैं और हम चाइनीज़ हैं, तो जो सतयुग में ब्रह्मा जी के समय पे गायत्री माता थी गुजरी, जिनका मंदिर आज भी पुष्कर तीर्थराज पुष्कर में बना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कौन थी, वो कहाँ से आई, किसने भेजी? वो चाइनीज़ से आई क्या सतयुग में? उसके बाद अगर आप द्वापर युग की बात करेंगे, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, यशोदा और नंदलाल कौन थे? वो गुजर थे। राधा रानी कौन थी? गुजर थे। वो हमने तो नहीं लिखा, वो इतिहास में आज भी आप जाइए, पुष्कर राज में जाइए, उनका बनाया हुआ मंदिर हमने तो नहीं बनाया ना। वो गुजर घाट जो बनाया है वो हमने नहीं बनाया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुजर प्रतिहार वंश, जो हमारे यहाँ के IAS IPS भी हैं, उन लोगों का भी ज़्यादातर का यही मानना है कि भाई हमने तो गुजर प्रतिहार वंश पढ़ा है। अब कोई हमें बता रहा है कि साहब, हाँ कोई कह रहा है कि क्षत्रिय है। क्षत्रिय तो एक वर्ण था जिसमें गुजर भी थे, मराठा भी थे, सिख भी थे, जाट भी थे, और भी यादव थे। लड़ने वाली कौम जितनी थी सब लोग क्षत्रिय थे। ऐसा नहीं है कि किसी का एक अधिकार है, कोई एक ही व्यक्ति है उसमें। और रही बात, क्षत्रिय तो वो होता था जो लड़ता था। ऐसे नहीं कि जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लिया और अपनी छोटे मोटे राजपाट को बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों की शादी मुगलों से कर दी, अंग्रेजों के साथ चले गए। ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है कि गुजर, यादव, मराठा इन लोगों ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता किया हो। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये तो साहब भैंस चोर हैं, ये तो आरक्षण मांग रहे हैं, तो वनों में रह रहे हैं, तो मुझे बताओ पाल वंश भी था इतिहास में। आज पाल वंश के लोग भी पशु चरा रहे हैं, दूध का काम करते हैं। चालुक्य वंश था, मौर्य वंश था। ये जो इतनी बड़ी वंश थे, ये कहाँ गए? क्योंकि इनका पतन हो गया और उनकी जगह के एक स्पेशल क्लास जो बनी, जिसको आप 12वीं सदी के बाद देखने को मिलेगा, उन्होंने इनकी जगह ले ली और वो सब अपने आप को क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया। और आपने देखा वो लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी रियासतें थी। कोई मेवाड़ से चल के जयपुर में ख़त्म हो गई, कोई जयपुर से चल के भरतपुर में ख़त्म हो गई, कोई भरतपुर से चल के धौलपुर में, आगरा में ख़त्म हो गई, कोई इधर उधर छोटी छोटी रियासतें कुकुर मुत्ते की तरह फैली हुई थी, जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाने का काम किया। क्योंकि आपने देखा होगा ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। जब एक दूसरे की मदद की जरूरत होती थी, ये दूसरे पक्ष के साथ हाथ मिला लेते थे। लेकिन जो और जिनकी मैंने अभी बात की है, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी है, जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर भी बनवाया, आज उसके साथ में जो मामला हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसमें ग्वालियर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हम लोगों ने भी अपने युवा गुजर महासभा की तरफ से अपने 2 वकील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहाँ भेजे हैं। 29 तारीख को नवंबर को फिर से उसकी सुनवाई है। लगातार इसमें काम चलता रहेगा, उसमें हम सब लोग लगे हुए हैं। बिट्टू नंबरदार जी, आप बताइए, जिस तरीके से दादरी प्रकरण हुआ है, उसके बाद से अखिलेश यादव ने गुजर समाज के पक्ष में ट्वीट किया है, मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी ट्वीट किया है, और अखिलेश यादव ने तो अभी तीतरो कस्बा में जो पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के 100वें जन्म दिवस पर जो जनसभा को संबोधित किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास चुराने का काम करती है। आपको क्या लगता है, 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ये जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टियों के, ये केवल इस तरीके की बयानबाजी करके चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, या वास्तव में गुजर समाज से इन लोगों की हमदर्दी है? और गुजर समाज की यदि हम बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की तरफ आप रुख करेगा? देखिए, गुजर समाज का इतिहास एक क्रांतिकारी इतिहास रहा है, और आज़ादी के समय आज़ादी का जो बिगुल फूंकने का काम किया था वो गुजर समाज ने सबसे पहले किया था। और आज के जो राजनीतिक परिदेश है उसमें हमारे समाज को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। आप अपने जनपद में ही लो, जिस समाज के मात्र 2 जिला पंचायत सदस्य है, और जिस समाज का गुजर बहुल समाज का हमारा जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष दो सदस्यों वाले को बनाने का काम किया गया है। तो आज राजनीतिक परिवेश में हमें कमज़ोर करने का काम किया है। एक साजिश चल रही है, और निश्चित रूप से समाज आज एक मंच पर आकर के इस जो हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है हमारे समाज के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम 2022 में करेगा। यानी 2022 में भारतीय जनता पार्टी को ये जो दादरी प्रकरण हुआ है, इसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 100% इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा बड़ी संख्या हमारे समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम किया, लेकिन प्रदेश में 5 साल के अंदर कोई ताकत हमारे समाज को देने का काम नहीं किया गया।
उस परिप्रेक्ष्य को हम देखते हुए हमारा समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भगाने का काम करेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2022 में नुकसान होगा। लोकेश जी, आपको क्या लगता है 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये जो प्रकरण हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा कि नहीं? निश्चित रूप से नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि जो समाज, आप अपने जिले के अंदर ही देख लीजिए, 7 में से 4 सीटें ऐसी हैं जो गुजर बाहुल्य हैं और उन्हीं पे बीजेपी के विधायक बने थे, और जहाँ पे गुजर कम थे वहाँ पे भाजपा जीत नहीं पाई। तो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी सही है, नंबरदार जी ने कही, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं मैं उनको कमज़ोर मानता हूँ। दादरी में जो महापंचायत अभी हुई है उसमें निर्णय लिया गया था कि भाई यदि मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रकरण पर माफी मांग लेते हैं तो कुछ ना कुछ गुजर समाज सोच सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि महापुरुषों की तो कोई जाति नहीं होती। तो मुख्यमंत्री जी ने अलीगढ़ में जाति कैसे बता दी, या और दूसरी जगह जहाँ पे भी प्रोग्राम हनुमान की भी जाति बताई थी एक बार राजस्थान चुनाव प्रचार में, तो यहाँ पे बता देते तो क्या दिक्कत? ये तो हनुमान के टाइम की है मीर भोज भाई। ये तो प्रचलित है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। आपने देखा होगा गंगू तेली वाले तो चल रहे हैं आजकल, वही तो लोग कर रहे हैं इस काम को, और कोई नहीं कर रहा है इस पे। तो आप मुझे बताओ ना, मीर भोज कॉलेज 62 साल पुराना है। 62 साल पहले हम लोग अनपढ़ कौम ने 62 साल पहले अपने पैसे से दादरी में कॉलेज खोला। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अपने आप को राजा कहते हैं, वो लोग कहाँ थे उस टाइम भाई? उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने? आज विरोध के कैसे याद आ गई उनकी? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, ये मुख्यमंत्री योगी बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन सब लोगों ने पहले पूर्व में भी ये साबित किया है कि गुजर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज थे। उन्होंने उनकी प्रतिमा लगाई, NH-24 का नाम उनके नाम से किया, म्यूजियम उनके नाम से हुआ। तो मुख्यमंत्री योगी आज ये कह रहे हैं एक हफ्ता बाद, मतलब अलीगढ़ के प्रोग्राम के एक हफ्ता बाद कह रहे हैं कि जो महापुरुष है उनकी कोई जाति नहीं है। भाई महापुरुषों की जाति तो आप बताते फिर रहे हो, हम थोड़ा ही कह रहे हैं इस चीज़ को। और जब हमारा नंबर आया तो आप ये कह रहे हैं कि भाई जातियों में न बांटो, हमारे नाम पे क्यों? आप ये तो दुनिया भर के राजा महाराजा हैं, औरों के नाम पे भी करो ना। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप चलो ठीक है ना बांटो आप, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी दे देते हमें दादरी कॉलेज, कुछ को यूनिवर्सिटी बना देते, वो भी काम नहीं किया। कुछ तो काम करते हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दादरी प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं गुजर समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कुछ और युवा इस समय हमारे साथ में बने हुए हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस तरीके का प्रभाव दादरी प्रकरण के बाद उस पर पड़ने की संभावना है। हेम सिंह जी, आप बताइए, जिस तरीके से दादरी प्रकरण हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका कुछ नुकसान होगा? गुजर समाज नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2022 में भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले गुजर समाज ने तन मन धन से वोट देकर बीजेपी को सत्ता में लाए थे, अब की बार सत्ता से बाहर करने का काम करेगा गुजर। तो जिस तरीके से जनपद सहारनपुर की हम यदि बात करें, जहां पर गुजर बाहुल्य जो गांव हैं, वहां पर लगातार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। क्या यह किसी क्रिया की प्रतिक्रिया है? बिल्कुल। जो दादरी में योगी जी ने इसको नज़रअंदाज किया है, ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उसको ये 2022 में गुज्जर समाज पूरा एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यशपाल है जी मेरा। तो यशपाल जी, कहाँ से आए हो? नर्वस क्यों लग रहे हो? ये इनसे करवाया तो बात, भाई जीते बड़े थे। आप बात कर लीजिए ना, आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। आप किस प्रकार से देखते हैं जो दादरी प्रकरण हुआ है? आपके मन में क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है भाई। मतलब दादरी में जो प्रकरण हुआ है, यहाँ पर जिन लोगों से हमने बातचीत की है, इन सभी का कहना है कि वहाँ पर जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसकी वजह से गुजर समाज में नाराजगी है। आपको कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी तो है, जब सबको नाराजगी है, गुजरों को है भाई, हमें क्यों नहीं होगी नाराजगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजर समाज के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और ये जो प्रतिमा है इसका अभी लगभग 2 घंटे के बाद गुजर समाज के बड़े नेता यहाँ पर अनावरण करने का काम करेंगे। यदि आपको ये वीडियो आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।